हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था गेटवे ऑफ टैली के बारे में, तो इसमें हम लोगों को अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अकाउंटिंग का सवाल लगाना है और अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना कि कैसे हम रखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको हम मास्टर के बारे में बताए थे। इसमें दो ऑप्शन हमारे थे, पहला था अकाउंट्स इन्फो, दूसरा था इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत क्या करते हैं और इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत क्या करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं और किसके आधार पे बनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत, थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे। इसमें आपको बताया थे कि एक हमारा ग्रुप्स होता है, दूसरा लेजर और तीसरा वाउचर टाइप और एक लास्ट ऑप्शन हमारा क्विट है। ठीक है, क्विट से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। ग्रुप, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और टैली में जो है, टैली में पहले से ही हमारे 28 ग्रुप होते हैं, बने होते हैं। पहले से ही 28 ग्रुप क्या होते हैं, बने होते हैं। इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हम बनाते हैं लेजर। ठीक है, हम इसमें क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। ग्रुप हमारा पहले से बना होता है, पहले से बना होता है, इसीलिए इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। टोटल कितने ग्रुप बने होते हैं, 28। ठीक, तो हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग आ जाएंगे लेजर ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा, एक ऑप्शन आपका सिंगल लेजर क्रिएशन, ठीक है, और दूसरा मल्टीपल लेजर क्रिएशन। सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर क्रिएशन हम आपको बताए थे। सिंगल लेजर क्रिएशन क्या होता है, एक बार में एक ग्रुप का एक लेजर अगर हम बनाते हैं तो वो हमारा सिंगल लेजर क्रिएशन के अंतर्गत आता है। और मल्टीपल लेजर क्या होता है, एक बार में एक ग्रुप का कई सारा अगर लेजर बनाते हैं वो हमारा मल्टीपल लेजर के अंतर्गत आता है। अब इन तीनों में, इन दोनों ऑप्शनों में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सिंगल का और एक मल्टीपल। इसमें आपको तीन ऑप्शन ये दिख रहे होंगे, तीन इसमें और तीन इसमें। इन तीनों का काम भी आपको हम बता चुके हैं। क्रिएट से क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी बनाने का काम करते हैं, बनाना। ठीक, और डिस्प्ले से क्या करते हैं, देखने का काम होता है, यानी देखना। और अल्टर से होता है हमारा सुधार करना या मिटाना, या बोल सकते हैं हटाना, डिलीट करना जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग सुधार भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शनों का काम आपको पता चल चुका होगा। क्रिएट से क्या करेंगे, बनाएंगे, और डिस्प्ले से क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे, और अल्टर से क्या करेंगे, सुधार या हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। इसमें आप लोग आगे देखिएगा, इसमें ये मल्टीपल लेजर बनाने का काम हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल लेजर बनाया नहीं जाता है। ठीक है, बनाने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ग्रुप के कई सारे लेजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंगल लेजर ही बनाते हैं। और लेजर बनाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने मन से चाहे जैसा लेजर बना दें, वो डिपेंड करता है हमारे सामने क्या स्थिति है या किस चीज पे हम लेजर बना रहे हैं। ज्यादातर आपका मैटर करता है कि सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या किस व्यक्ति से क्या ले रहे हैं, किस व्यक्ति को क्या दे रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग लेजर बनाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाऊंगा जिनके आधार पे हम लोग लेजर बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल है। ठीक है, सबसे पहले सवाल में यहाँ लिखा गया हमारा, लिखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। हम 20,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, यानी 20,000 से हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं इसमें पहचानना बता दूं कि लेजर कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहली चीज, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हमारा पूंजी लगता है, और पूंजी को बोला जाता है कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। पूंजी को क्या बोला जाता है, कैपिटल। और बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, कैश है। और कैश कितना है, 20,000। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दो लेजर मिल गए, एक हमारा बिजनेस का मिल गया, यानी सॉरी बिजनेस कह रहे हैं, कैपिटल का मिल गया, और दूसरा मिल गया हमारा कैश का। तो हमारे पास टोटल कितने लेजर हो गए, दो लेजर हो गए। अब आपको इसमें हम बता दें, इसमें जो हमारे दो लेजर हैं, इसमें नंबर एक पे आपका कैपिटल आया है, कैपिटल मिला था, और दूसरे नंबर पे हमें मिला था कैश।
ठीक। और आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि टैली में दो लेजर हमारे पहले से बने होते हैं। पहला लेजर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का, और दूसरा लेजर होता है कैश का। तो दो लेजर हमारे पहले से बने होते हैं। तो हम आते हैं अपने टैली में, ठीक है। टैली में आ जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे। आप लोगों को इसमें बस दो चीजें देखनी ध्यान से। पहला चीज देखना नेम, और दूसरा चीज देखना अंडर। नेम और अंडर अगर आपको पहचानना आ गया तो आप अकाउंटिंग कर ले जाएंगे। और जरूरी नहीं कि बस यही दो चीज हम कंफर्म कर लिए, कंफर्म कर पाएंगे अकाउंटिंग की क्लास अगर आप लोग देखे रहेंगे तब। अकाउंटिंग की क्लास में आपको बताया गया है कि कौन सा लेजर किसके अंतर्गत जाएगा, ठीक है, और किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल क्या था भाई? सबसे पहला सवाल था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, यानी 20,000 से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक इसमें मुझे कैपिटल का लेजर मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, कैश का। तो हम उसी को बनाएंगे। यहाँ से बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ लेजर वाले ऑप्शन पे आएंगे जब हम लोग, तो यहाँ जाएंगे क्रिएट में, सिंगल लेजर क्रिएशन में जाएंगे और यहीं पे हम उस चीज को लिखेंगे। यहाँ पे लिखना क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद अब आपका अंडर में क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट अंडर में क्या रहेगा। तो हम आपको कल बताए थे कि कैपिटल अकाउंट अंडर जाता है किसके, कैपिटल के। यहाँ से कैपिटल लिख लेंगे और यहाँ पे और कुछ नहीं बदलना हमको, सीधे इसको कर लेना है एक्सेप्ट। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आया था कैश। आप लोगों को हम दिखाने वाले थे लेकिन भूल गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपका ये दो लेजर पहले से बना था। कैपिटल तो भी हम बनाए हैं तुरंत, इस चीज को तो हम बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैश पहले से बना और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना रहता है। ये दो लेजर आपके पहले से बने होते हैं, पहले से बने होते हैं। यानी आप आपसे अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कितने टोटल ग्रुप होते हैं जो पहले से बने होते हैं। तो ग्रुप्स हमारे होते हैं 28 जो पहले से बने होते हैं। लेजर कितने होते हैं, तो दो, यानी 28 ग्रुप आपके पहले से बने मिलेंगे और दो लेजर पहले से बना हुआ मिलता है। अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कई सारे सवाल में, या कहीं जॉब के लिए आप जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह हम पूछ लेते हैं, बताओ अगर आप अकाउंटेंट की जॉब चाहते हो तो वहां पे आपके ऊपर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप बताइए ग्रुप कितने पहले से बने होते हैं, लेजर कितने पहले बने होते हैं हमारी कंपनी में। तो आप बता सकते हैं कि हमारे टोटल 28 ग्रुप पहले से बने होते हैं, इनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दो लेजर बने होते हैं, इनको भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल नोटिस करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर 1,000 का। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, परचेज कर रहे हैं क्या चीज, फर्नीचर कितने का, 1,000 का। आप लोगों को कल हम बताए थे। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि हम खरीद रहे हैं, और क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर कितने का, 1,000 का। तो पहला लेजर मिल गया हमें परचेज का, परचेज का लेजर मिल गया, और दूसरा मिल गया हमें फर्नीचर का। ठीक है, पहला लेजर हमें परचेज का, दूसरा हमारा फर्नीचर का। और आप लोगों को बताए थे कि फर्नीचर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं क्या चीज, फर्नीचर। फर्नीचर को बताए थे किसके अंतर्गत जाएगा, इसका जो हमारा अंडर था, इसके अंडर को हम दर्शाए थे यहाँ पे कि हमारा फिक्स एसेट्स होता है। तो सबसे पहले परचेज का बनाते हैं, परचेज अकाउंट अंडर जाएगा परचेज के। परचेज अकाउंट किसके अंतर्गत जाएगा, परचेज की। इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और आता हमारा दूसरा फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट जो होगा ये आपका अंडर जाएगा। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट अंडर जाएगा आपका फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हिंदी में बोला जाता है अस्थाई संपत्ति। फिक्स एसेट्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई संपत्ति। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ऐसी संपत्ति जो हम खरीद के लाते तो हैं लेकिन बेचते नहीं। यानी ऐसी कोई वस्तु जिसको खरीद के लाते लेकिन बेचते नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करते हैं, या अपने यूज उसको अपने हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत रखते हैं।
इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। या आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको हम बता दें, एक्सेप्ट की जो शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए होती है। एक्सेप्ट की शॉर्टकट की आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल के साथ ए हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या, बाट गुड्स फॉर कैश 8000। बाट का अर्थ क्या होता है, खरीदना होता है। ये बाई का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हम लोग बाई बाट बाट जानते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे डाटा लिखा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, बाट यानी खरीद रहे हैं, गुड्स फॉर कैश यानी खरीद रहे हैं क्या देके, कैश, ठीक है। क्या चीज खरीद रहे हैं हम, सामान। गुड्स यानी क्या होता है, सामान या वस्तु बोल सकते हैं। कितने का, 8000 का। तो 8000 रुपए कैश देके हम लोग कौन सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं, सामान। तो खरीदने का काम हुआ। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे दो लेजर हमें मिले। पहला हमें मिल गया यहाँ बाट यानी परचेज का, और दूसरा मिल गया कैश का। तो कैश तो बनाना नहीं है, कैश हमें नहीं बनाना, लेकिन हमें यहाँ पे परचेज ऑप्शन मिला। अब आप लोगों को एक चीज और बताएं, परचेज ऑप्शन हमारा ऊपर भी मिला था, परचेज ऑप्शन यहाँ पर भी मिल गया, और परचेज का लेजर हम पहले बना चुके हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें नियम हमारा क्या है, जो लेजर एक बार बन जाएगा, जैसे हमारा परचेज का एक बार बना, परचेज का लेजर एक बार बन चुका है, तो दोबारा इसको हम नहीं बनाएंगे। परचेज का अगर लेजर एक बार बना है, या कोई भी लेजर हो, है ना, कोई भी लेजर हो, अगर एक बार आप बना चुके हैं तो दोबारा उसको नहीं बनाएंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि इसमें से हमारा सब चीज बना है। इस सवाल में ध्यान देंगे तो एक हमारा ये ऑप्शन मिल गया बाट का, और दूसरा कैश का। कैश भी पहले से बना होता है, और हम लोग परचेज का भी बनाए हैं, तो ये सवाल हमारा लग जाएगा। यानी इसमें अब किसी भी लेजर को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे देखते हैं, चौथा सवाल हमारा है। इसमें बोल क्या रहा है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक 10,000। हम क्या कर रहे हैं, कैश जो है जमा कर रहे हैं। डिपोजिट का अर्थ क्या होता है, जमा करना होता है। इनटू बैंक यानी बैंक में, बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक लेजर मिल गया बैंक, और दूसरा लेजर मिल गया हमें कैश। अब आपको हम बता दिए कि कैश हमारा पहले से बना होता है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बैंक हमारा नहीं बना है, यानी बैंक को बनाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने टैली में, ठीक है, और यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट, और आपके अंडर में जाता है बैंक अकाउंट के, ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट के, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। बाकी यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह वैसे भरने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम सवाल लगा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें हर एक डिटेल कैसे लिखा जाता है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A करके। ये तो सवाल आपका एक्सेप्ट हो गया, यानी लेजर हमारा बन गया। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें लिखा गया हमारा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं, सामान। क्या लेके, कैश लेके, और कितना कैश लेके, 5000। तो एक मिल गया कैश, और दूसरा मिल गया सेल्स, ठीक है। एक मिल गया हमें कैश, दूसरा मिल गया हमें सेल्स। तो कैश का तो लेजर बनाएंगे नहीं, अब हमें आवश्यकता बनानी किसकी, सेल्स की। तो सेल्स हमारा यहाँ पे बनेगा, और सेल्स अकाउंट अंडर जाता किसके, सेल्स अकाउंट के। किसके अंतर्गत जाएगा, सेल्स अकाउंट के। तो इसको हम बनाएंगे। बनाने के लिए आ जाते हैं अपने टैली में, और यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और ये अंडर जाएगा सेल्स के, और इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह ये हमारा अगला सवाल भी हो गया। उसके बाद अगला सवाल इसमें आता है हमारा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स 2000, यानी नगद बेच रहे हैं। कैश यहाँ लिख दिया गया यानी नगद। कैश सेल्स 2000 रुपए लेके हम सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसमें भी सेल मिला और कैश मिला, यानी पिछले सवाल में भी यही चीज रिपीट हुआ है। यानी कैश आया, यहाँ पर भी कैश आया था, सेल्स आया, यहाँ पर भी सेल्स आया था। तो हम कैश का भी लेजर पहले से बना और सेल्स का भी तुरंत बनाए, तो यहाँ हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी ये सवाल हमारा लग जाएगा। हम सीधे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है, बाट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 5000। बाट का अर्थ होता है खरीदना, गुड्स का अर्थ होता है सामान। किससे खरीद रहे हैं, श्याम से। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट जिस भी सवाल में आता है इसका अर्थ ये होता है उधारी में। हम लोग सामान, श्याम से सामान खरीद रहे हैं, क्या चीज, उधारी में। कितने का, 5000 का।
श्याम से सामान खरीदे हैं कितने का, 5,000 का, वो भी उधारी में, यानी ऑन क्रेडिट। तो इसमें हमें दो लेजर मिले, पहला मिला बाट और दूसरा मिला श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे बाट शब्द मिल गया और यहाँ पे श्याम मिल गया। बाट यानी परचेज की बात किया, यानी पहला लेजर हमें मिल गया परचेज का और दूसरा लेजर मिल गया हमें श्याम का। परचेज का तो आप लोग बना चुके हैं, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। श्याम आपका सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। आगे आ जाएंगे अपने टैली प्रोग्राम में और यहाँ पे लिखेंगे श्याम, श्याम अकाउंट। आपको ये अकाउंट का सिंबल लगा लेना, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। जब हम किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम क्या कर लेंगे, एड्रेस वगैरह उसका फिलअप करके कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, अगला सवाल हम देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल हमारा क्या, सोल्ड गुड्स टू संजीव 4,000। संजीव को सामान बेचा गया कितने का, सोल्ड यानी सेल किया गया क्या सामान, किसको, संजीव को, कितने का, 4,000 का। संजीव को सामान बेचा गया कितने का, 4,000 का। यानी दो लेजर मिले, एक संजीव मिला और एक यहाँ पे सेल का मिला। तो सेल हमारा पहले यहाँ पे आप देखे होंगे, सेल का हम यहाँ पे पहले ही बना चुके थे। यहाँ पर भी सेल आया था हमारा, सेल का तो हम बना चुके हैं, इसकी बनाने की आवश्यकता नहीं। संजीव का बनेगा, जिस व्यक्ति से सामान खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर। यानी पहले सवाल में बाट आया था, परचेज आया था, यानी जिस व्यक्ति से सामान खरीदेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को बेचेंगे वो होता है सन्ड्री डेब्टर। तो संजीव को बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेब्टर। तो इसको लिखने के लिए हम लोग आएंगे अपने टैली प्रोग्राम में और यहां लिखेंगे संजीव, और ये हमारा जाएगा सन्ड्री डेब्टर के अंतर्गत, सन्ड्री डेब्टर, और इसको भी कर लेंगे हम एक्सेप्ट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने हमारे टोटल सवाल थे, टोटल 8 सवाल थे और 8 का लेजर हमारा बन चुका। तो इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। बाकी सवाल की एंट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे सवाल की एंट्री करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, जिसके ऊपर मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए पर्सनली कि भाई इस व्यक्ति को ये चीज समझ में नहीं आया। आप हमें बता सकते हैं कि क्या कमियां क्या नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।